मैं आपकी हंसी का भेद पा गई कमल नयन। अच्छा, मैं समझ गई कि आप अपनी हंसी को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छा तो बताइए तो सही कि हमें हंसी क्यों आई। देवराज इंद्र ने अपने ही मुख से अपने आप को महान कहा, इसलिए। आप ठीक समझी महादेवी। अपने ही मुख से अपने आप को केवल वही लोग महान कहते हैं जिन्हें यह भय होता है कि कदाचित कोई और उन्हें महान नहीं कहेगा। यह तो आत्मविश्वास की कमी का प्रतीक है देवी। सत्य तो यह है कि मुझे भी देवराज इंद्र का यह अभिमान अच्छा नहीं लगा। देवी, अभिमान और घमंड स्वयं से छल करने का दूसरा नाम है। अब सांझ समय शरीर की छाया लंबी हो जाती है। अब कोई मनुष्य यदि छाया की इस लंबाई को शरीर की वास्तविक लंबाई समझ लेगा तो स्वयं से छल ही करेगा ना। हे नाथ, मुझे तो लगता है कि देवराज इंद्र अपनी सफलता पर फूले नहीं समा रहे हैं। देवी, सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि उन्हें पचा लेना। अब मान लीजिए कि एक गागर में जल आधा भरा है और दूसरी गागर में जल पूरा भरा है। जिस गागर में जल आधा भरा है वो तो शीघ्र ही लुढ़क जाएगी ना। इसी प्रकार जिनके व्यक्तित्व में हल्कापन होता है वो थोड़ी सी सफलता से भी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। भारी भरकम व्यक्तित्व वाले लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहीं सफलता उनका ध्यान अपने लक्ष्य से हटा न दे। सफलता उन्हें अधिक सतर्क बना देती है देवी। पर हे सर्वज्ञाता, क्या विजयश्री ऐसी अप्सरा नहीं जिसे देखकर किसी का भी ध्यान टूट सकता है? नहीं महादेवी, विजयश्री की अप्सरा उनका ध्यान भंग नहीं करा पाती जिनके विवेक के नेत्र खुले रहते हैं, जो विजय के आगे के संकट पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं। हे कमल नयन, देवराज इंद्र ने कालकेतु जैसे शूरवीर को पराजित किया है। अब इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है? देवी, कालकेतु एक महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी दानव है। महत्वाकांक्षी और सत्ता का लोभी व्यक्ति बाहर से दिखने में जितना शक्तिशाली होता है भीतर से उतना ही दुर्बल होता है, और यह तो स्वयं देवराज इंद्र जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को पराजित करना कोई कठिन कार्य नहीं होता। परंतु आश्चर्य तो यह है कि विजय के हर्ष में स्वयं देवराज इंद्र गुरु शुक्राचार्य को भूल गए। गुरु शुक्राचार्य, देवेंद्र को यह ज्ञान है कि गुरु शुक्राचार्य एक ऐसे प्रश्न चिन्ह के समान है जो चिंताजनक तो होता ही है, परंतु उसका उत्तर जानना बहुत कठिन होता है।